जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जॉब इन्फो में। दोस्तों आज हम सीजीएल के टायर फर्स्ट जो 2022 में कंडक्ट हुआ था उसके मैथ को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो कि एसएससी ज़्यादातर काफ़ी टाइम उसी पैटर्न को फॉलो करता है, आज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम एसएससी के क्वेश्चन को यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पर हम एक बार अच्छी तरह से देख लें। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक है, जो भी वहाँ पर फॉर्मूला जो यूज होगा, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हो सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड एट ए 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस but uses 28 gram weight instead of 36 ग्राम, what is his percentage profit or loss। तो अगर हिंदी में देखिए कि कोई बेईमान व्यापारी है जो अपनी चीज़ों को 12.5% लॉस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन असल में वो क्या करता है कि वो यूज करता है 28 ग्राम वेट यूज करता है 36 ग्राम के बजाय। और तो उसका प्रॉफिट और लॉस हमें बताना है कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस होगा। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो क्या है कि अपनी चीज़ों को 12.5% लॉसेज पर वो बेच रहा है। तो 12.5% को यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/8। तो इसका मतलब है कि वो 8 ग्राम की 8 की जो वस्तु है उसको वो 7 पर बेच रहा है। ठीक है। उसके बाद उसने सेकंड कंडीशन बोला है कि वो यूज करता है 28 ग्राम वजन यूज करता है इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। मतलब वो 36 ग्राम वजन, कहने को तो 36 ग्राम वजन दे रहा है, लेकिन वो रियलिटी में कितना यूज कर रहा है 28 ग्राम। तो मतलब 28 ग्राम वजन को वो 36 ग्राम वजन बोल के बेच रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, इस तरह हम कट जाएगा। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32, तो 36 का तो एकम 36 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 32 और 36 के बीच में यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि 4 का डिफरेंस है। तो 4/32, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो हमारे पास जो वैल्यू आई 1/8, 1/8 को आप परसेंटेज में जब कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा 12.5%। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 12.5%। तो देखिए दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखें। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 12। 2 अंकों का जो HCF है, महत्तम समापवर्तक, वो है 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी दियर एलसीएम। और इन दोनों में से कौन जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं वो उसका एलसीएम नहीं हो सकता कभी भी। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पर कि कोई भी दो संख्या है A इंटू B, वो बराबर होती हैं HCF इंटू में एलसीएम। ठीक है। इसी तरह बात करें कि HCF जो होता है वो एलसीएम का हमेशा फैक्टर होता है। ठीक है। HCF जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम का एक हमेशा फैक्टर रहेगा। कि देखिए दो संख्याओं का जब HCF कितना दे रखा है 12, तो ना एलसीएम क्या नहीं हो सकता। तो जब HCF है किसी भी संख्या का जो एलसीएम उसका हमेशा फैक्टर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो 12 है किसका फैक्टर है और किसका फैक्टर यहाँ पर नहीं है। देखिए 12 से 12 छिक 72, तो यहाँ पर ये इसका भी फैक्टर है। 12 पंजे 60, इसका भी फैक्टर है। और 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर इसका भी फैक्टर। लेकिन 12 से जो 90 है ये इससे पूरा डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90। के बाद देखिए मैं अगर बात करें अपने थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन बोला गया है 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P। 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को बाहरी भाग पर P पॉइंट पर टच करते हैं। AB इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द 2 सर्कल। AB जो है
एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल का ए एंड बी पॉइंट्स पर, और एंगल पी ए बी जो दिया है वो 40 डिग्री है, और मेजर ऑफ एंगल ए बी पी यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ये दो सर्कल हैं, और ये दोनों सर्कल एक पी पॉइंट पर यहाँ पर टच करते हैं। ये पी पॉइंट पर यहाँ पर टच करते हैं, और एक टेंजेंट है ए बी जो डायरेक्ट कॉमन है। ये ए और बी पॉइंट पर इन दोनों को बाहरी भाग पर टच करता है। देखिए इस तरह की हमारे पास कंडीशन होती है। अगर हम ए पॉइंट से इस पी पॉइंट पर और बी पॉइंट से इस पी पॉइंट को मिलाएं, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद जो ये एंगल जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये आपको याद रखनी है कि जब दो सर्कल एक बाहरी पॉइंट पर, किसी भी बाहरी पॉइंट पर टच करते हैं आपस में, और उन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है, और जहाँ पे जो टेंजेंट टच करता है उस पॉइंट से अगर दोनों को मिलाया जाए इस पी पॉइंट पर, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। देखिए ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, एंगल पी। वहीं पे एंगल ए दिया है 40 डिग्री, ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है। एंगल पी ए बी जो दिया है वो 40 डिग्री है, तो हमें एंगल ए बी पी हमसे पूछा गया है, ये वाला एंगल हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल 40 डिग्री, तो तीसरा एंगल जो हो जाएगा वो हमारा 50 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज। जब भी देखिए किसी दो संख्या का मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं तो हमें क्या करना है कि उन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 169 इंटू 144 और इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 144 का होता है 12, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 या 36, 12 एकम 12 और 3 15, तो आंसर आ जाएगा 156। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 8% एंड 5%। तो हमारे पास देखिए एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लंबाई है वो 8% बढ़ा दी जाती है और जो उसकी चौड़ाई है वो 5% बढ़ाई जाती है। और तो हमसे पूछा गया कि कितने परसेंटेज उसका एरिया है जो कितना परसेंटेज से इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को सबसे करने पहले जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखें कि मान लीजिए जो रेक्टेंगल का जो लंबाई है वो हमने 100 मान ली, 8% बढ़ा दिया गया तो लंबाई कितनी हो गई, 108 हो गई। तो यहाँ पे मान लीजिए जो उसकी जो चौड़ाई थी वो भी 100 है, तो अब उसकी जो चौड़ाई है उसको 5% से बढ़ा दिया गया तो कितनी हो जाएगी वो 105। देखिए रेक्टेंगल की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो हमेशा सेम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ मान लिया क्योंकि एरिया जो है वो L इंटू बी होता है और स्क्वायर का भी एरिया L इंटू बी होता है, वो सेम ही बात है, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए पहले जो रेक्टेंगल का एरिया था ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये सेकंड केस में लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के बाद। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 10,000, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 11,340। तो
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट कितना आया। इंक्रीमेंट आया हमारा 1340। तो एरिया में बढ़ावट कितनी हुई? 1340 कितने पर हुई? 10,000 पर। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे हम पॉइंट देखेंगे कितने, और अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब एक जीरो का यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा हमारा 13.4%। तो मतलब एरिया में बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी? 13.4%। ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई कॉस 45 डिग्री अपॉन में सीकेंड 30 डिग्री प्लस कॉस सीकेंड 30 डिग्री। देखिए अगर हम पे वैल्यू पुट करें, कॉस 45 डिग्री जैसा आप सभी जानते हैं 1/√2, सीकेंड 30 कॉस 30 का उल्टा होता है, तो 2/√3 प्लस में कोसेकेंड 30 डिग्री साइन 30 का उल्टा होता है, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। देखिए यहाँ पे हम 2 को अगर कॉमन ले लें, 2 को यहाँ पर कॉमन ले लें और फिर इसका हम एलसीएम लें, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1/√2 अपॉन में, यहाँ पर हमने इस 2 को कॉमन ले दिया है, तो 2 इंटू में, अब इसका एलसीएम भी ले दें तो 1 + √3 अपॉन में √3, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करें तो देखिए ये जो √3 ये सबसे नीचे, ये मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर जाके 1 के साथ, और ये जो सभी संख्या है ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। तो इसको हम सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा √3 अपॉन में √2 को जब हम इसके अंदर की साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 2 बाहर रहने दीजिए, √2 प्लस √6। अब यहाँ पर इस संख्या को हम कर दें, अगर रेशियोलाइजेशन करें तो देखिए रेशियोलाइजेशन करने पर आएगा हमारा √3 इंटू में √2 माइनस √6 अपॉन में 2 इंटू में, ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, तो a का स्क्वायर 2 माइनस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 गए तो 4, माइनस का 4 बचेगा, तो -8 हो जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा? -8। तो यहाँ पे मैं इसको हटा के लिख देता हूँ सीधा डायरेक्ट, यहाँ पे आ गया -8। देन इसको ऊपर अगर सॉल्व करें, ऊपर अगर इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए √3 को √2 से, तो यहाँ पे आएगा √6, और यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √18, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि देखिए 18 है, उसको हम अगर फैक्टर करें तो 9 इंटू में 2 लिख सकते हैं, तो 9 का 3 हो जाएगा और √2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, जिसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो √6 माइनस 3/2। अगर इस माइनस को जब ऊपर लेके जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, माइनस वाले प्लस की संख्या हो जाएगी, प्लस वाला माइनस का, और अपॉन में 8। ये हमारा आंसर आने वाला है। तो इसमें से जो आंसर है वो, जो ऑप्शन ये आएगा वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए हम देखें कि विद क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग नंबर इज ए डिवीजर ऑफ 49 की पावर 15 माइनस 1, यहाँ पे देखिए। तो देखिए इसको हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करें हम, देखिए 49 को अगर हम मान लें कि A और 1 को मान लें B, तो
इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर 15 और b की पावर 15, एक सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर 15 माइनस b की पावर 15 यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि अगर हम 1 की पावर यहाँ पर 15 कर देते हैं तो जब a माइनस बी उसकी पावर इवन हो, ऑड हो, कुछ भी दिया गया हो, तो उसका जो फैक्टर होता है एक, वो हमेशा रहेगा a माइनस बी। ये इसका हमेशा ऑलवेज फैक्टर रहेगा, चाहे ये पावर इवन हो चाहे ऑड हो। तो अगर इस तरीके से हम इस सवाल को करते हैं तो देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 49 माइनस 1, तो कितना जाएगा 48। ठीक, अब देखिए 48 अगर इस संख्या का फैक्टर है, 48 अगर इस संख्या को इसका डिवीजर है, इसका फैक्टर है, तो देखिए इसका भी जो फैक्टर होगा 48 का जो फैक्टर होगा तो वो भी इसको डिवाइड करेगा। तो वहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए 46 ये भी नहीं हो सकता, 44 भी नहीं हो सकता, 50 भी नहीं, 8 है वो 48 का फैक्टर है, 8 8 6 48, तो इसलिए इसका आंसर 8 करेक्ट आ जाएगा। वहीं पर अगर दूसरे तरीके से इस सवाल को हम करें, अगर इसको देखिए 49 क्या है, इसको हम रूट में लेके जाएं, इसको प्राइम फैक्टर में, तो देखिए 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और उसकी पावर 15, ठीक, माइनस 1 की पावर 15, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो अब इसको हम खोलें तो ये हो जाएगा 7 की पावर 30 माइनस 1 की पावर 30, ये टर्म हमारे पास आ जाती है। अब देखिए इस कंडीशन में a की पावर m माइनस b की पावर n हो और m और n जब इवन है तो a प्लस b जो है वो हमेशा इस संख्या का एक फैक्टर होगा, उसको कंप्लीट डिवीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, लेकिन m और n की जो वैल्यू वो इवन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो m और n है वो पावर जो है वो इवन है, और तो यहाँ पे हम a प्लस बी, तो यानी कि 7 प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा जिसकी वैल्यू कितनी है 8। तो 8 क्या है, इस संख्या का एक कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इन 1500 मीटर रेस, एक 1500 मीटर की दौड़ है जिसमें अनिल बीट करता है बकुल को बाई 150 मीटर, और इन द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स बाई 75 मीटर। जो 1500 मीटर की दौड़ है, अनिल जो है वो 150 मीटर आगे निकल जाता है बकुल से, और उसी सेम रेस में 1500 मीटर की रेस में बकुल जो है वो चार्ल्स से 75 मीटर आगे निकल जाता है। तो कितनी डिस्टेंस से जो है अनिल बीट करेगा चार्ल्स को, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनिल का ए, ऐसे बकुल का बी, और चार्ल्स को यहाँ पर हम सी मान लेते हैं। तो ए, जब ए और बी 1500 मीटर दौड़ते हैं तो ए बीट करता है बी को। ए कितना दौड़ता है, ए तो दौड़ता है 1500 मीटर, तो बी से बी कितना दौड़ता है 150 मीटर कम, तो यानी कि 1350। वहीं पर देखें अगर बी 1500 मीटर दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता है, उससे 75 मीटर कम, तो यानी कि सी दौड़ता है 1425। हमें निकालना है कि अनिल कितनी मीटर से यहाँ पर सी को बीट करता है, ए कितने मीटर से बी को बीट करता है। देखिए अगर इसको हम यहाँ पे काटें तो 10 पर, ये 9 पर, तो ए और बी का जो रेशियो है वो 10:9 है। और अब हम इन दोनों संख्याओं को अगर बराबर करें, बी की जो वैल्यू को यहाँ पर अगर हम बराबर करें तो इन दोनों संख्याओं को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, और वहीं पर इन दोनों संख्याओं को इसके बराबर करने के लिए हमें इस संख्या को 1500 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक,
जब हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमारा दोनों तरफ भी हमारा जो वो इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए हम 1425 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो संख्या आती है वो आएगी हमारे पास ये नंबर हमारे पास आता है। और ए की जो वैल्यू है वो इस टाइम है तो जब ए 15,000 मीटर दौड़ता है तो सी 12,825 मीटर दौड़ता है। अब इस देखिए हमें डिस्टेंस जो निकालनी है वो 1500 मीटर के ऊपर हमें डिस्टेंस निकालनी 1500 मीटर में कितने मीटर पीछे रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी जो है एक सी से कितना आगे है वो है 2175 मीटर, इसे बीट करता है 15,000। तो 1500 मीटर के लिए यहाँ पर हम एक जीरो काट दें, 10 से इसको डिवाइड कर दें तो इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट आ जाएगा। तो जो वैल्यू जो आएगी 217.5 आई। तो अनिल जो है चार्ल्स को जो बीट करता है वो 217.5 मीटर से बीट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। के बाद देखिए हम 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। 9th क्वेश्चन बोला गया है कि 2500 रुपये हैं, उन्हें इन्वेस्ट किया जाता है 8 साल के लिए और सिंपल इंटरेस्ट पर इन्हें दिया जाता है पर एनम। और 8 साल बाद जो हमें अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी पर 3,725 रुपये मिलते हैं। तो हमें रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि हमें 8 साल में हमें कितना ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3725 में से माइनस कर देंगे हम 2500। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1225। तो 1225 हमारा 8 साल का इंटरेस्ट हुआ। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1225 को डिवाइड कर देंगे 8 से। तो ये हमारा 1 साल का ये इंटरेस्ट हो गया। अब हमें निकालना है पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इस संख्या को डिवाइड कर देंगे किससे 2500 से, कि ये 2500 का कितने परसेंटेज है। और परसेंटेज के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। 25 से कम 25, 25 चौका 100 बचेगा 22 और 25 निमा 225 तो 49 पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम आगे फर्दर कैंसिल करें या पॉइंट में देखें तो 8 एकम 8, 8 छिंग 48, एक बचेगा और फिर उसके बाद पॉइंट लगाने के बाद 8 एकम 8 तो 6.1 के समथिंग कुछ यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर ड्यूरिंग 3 डे। 3 प्रिंटर ने 3 दिन में जितने नंबर ऑफ पेज प्रिंट किए हैं उसकी संख्या यहाँ पर दी गई है डेटा। और नीचे बोला गया है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग द 3 डेज, कि प्रिंटर जेड द्वारा 3 दिनों में कितनी एवरेज पेज कितने प्रिंट किए गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम तीनों संख्याओं को यहाँ पर जोड़ कर लेंगे और उसके बाद हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखिए अगर हम इन तीनों संख्याओं को यहाँ पर ऐड करते हैं तो 210 और 218, 21, 21, 42, 420, 420 में 160 जोड़ेंगे तो 580, 580 में 8 जोड़ देंगे तो 588 जो है इस संख्या का जोड़ आ जाएगा टोटल। और इसको 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 छिंग 3 नाम 27 और 1 बचेगा 3 छिंग 18, 196। तो आंसर हो जाएगा हमारा 196। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरह की और हर जॉब से जुड़ी जो भी जॉब निकलती है उससे जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती रहेगी।